Again, what we have to see in this chapter, industries has a prior from the 1971 when we got the statehood. Prior to 1971, the accommodation and the share of industries base very less in the GDP of Himachal Pradesh. If we talk about the present scenario of the industries, broadly speaking, industry is the secondary sector of our GDP. It is the secondary sector of our GDP, and we can divide industry in the four subsectors. That is, one we have a construction, then manufacturing, and quarrying and mining, and construction, manufacturing, quarrying and mining, electricity, gas, and water supply. Electricity, gas, and water supply. So these are the four sectors of the industry. And in present scenario, total in this financial year 2022, the contribution of industry sector in our GDP is 42.47%. But in 2021, we have a 40% contribution in our GDP. 40% contribution in our GDP and a growth of CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लास्ट 10 ईयर का जो ग्रोथ रेट है उसको हम कंपाउंडेड लेते हैं. दैट इज द 6%. और ये जो 6% है इसमें भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो हमने अच्छा ग्रोथ है वो कहाँ ले रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में ले रखा है. तो कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ रेट है दैट इज 6%. और इसमें क्या सब सेक्टर वाइज व्हाट इज द ग्रोथ रेट इन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वेयरिंग एंड माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, gas and water supply, what is the sectoral wise growth in these sectors. So if we see the periodical labor force survey, survey periodical labor force survey, 20.12% of our adult population is depend on the industry for their livelihood. That is, they depend on this agriculture, on this industry for the employment. इतना जो हमारा पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पॉपुलेशन इतना परसेंट पॉपुलेशन वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एंड दिस इज द शेयर ऑफ दिस सेक्टर इन आर जीडीपी, दैट इज 40%. एंड इफ वी सी द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट of the last 10 years, that is 6% growth in this sector. So again, industry, while I am talking about the state of Himachal Pradesh prior to 1971, we have a very few industries situated in the different patches of the Himachal Pradesh. As prior to 1971, we have you have seen the Nahan Foundry, है ना, which is established by the Raja Shamsher Prakash of the Sirmour princely state. है ना, नाहन फाउंड्री इस तरह की वहाँ जो मशीन एक कारखाना वो हुआ करता था. टर्पाइन और जो रेजिन की इंडस्ट्रियां हैं वो बिलासपुर और नाहन में हुआ करती थी. देन वी हैव अ मॉन मिकेन ये हियर इन सोलन ब्रूरी तो प्रेजेंटली है बट दैट टाइम वाज एट कसौली. Then the salt mines at Guma and Drang in Mandi, salt mines Guma and Drang, and gun factory at Mandi. So these were the sum of industries which is situated prior to the 1971. एंड उसके बाद हमने जो देखा एक हिली स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना. वी डोंट हैव अ प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी, हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डजंट हैव एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ब्रॉड गेज जो रेन है हमारा ये भानुपुर बिलासपुर और ये जो बद्दी बरोटी वाला है ना, छोटे छोटे सेक्शन में ये भी है ना. हम रेलवे का एक्सटेंशन नहीं कर पाए, पहाड़ है यहाँ पर, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है. तो इंडस्ट्रीज की फील्ड में हिमाचल ज्यादा जो प्रोग्रेस है, या व्हाट आर द चैलेंजेस, या व्हाट आर द इंडस्ट्रीज दैट कैन बी प्रोस्परस इन द कमिंग टाइम इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो हमने देखा ये किस तरह से हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको हम हिमाचल में ला सकते हैं और उसको जो इंडस्ट्री का है ग्रोथ है वो किस तरह से कर सकते हैं.
सो इसमें आप देखेंगे जो प्रेजेंट हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़ के लाना है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 ये क्या बात कर रही है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019। सो हमें बीच में जो है स्पेशल पैकेज भी मिलता है हिमाचल के लिए, और हमने कौन कौन सी ऐसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जिसमें जो हमने देखा हुआ, आपने पिछली गवर्नमेंट में भी देखा, जो एक इंडस्ट्रियल मीट करवाया गया था धर्मशाला में, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि इससे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं आ पाया। सो हमारी ये जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है 2019, इसके आपने जो की पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। देन जो हमने प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्री सेट कर रखी है, प्रायोरिटी 8 प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्रीज है, 8 प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्री, 8 प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्रीज, we have 8 प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्रीज, these 8 प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्रीज, first we have a agro based industry, agro and food processing industry, agro and food processing industry. Second we have a pharmaceutical and manufacturing industry, pharmaceutical and manufacturing industry, agro food processing industry, pharmaceutical and manufacturing industry. Then we have a tourism, tourism and hospitality, tourism and hospitality industry, IT and ITs. Then we have Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and homeopathy, renewable energy, education and skill development, education and skill development, housing and urban development. So these are the 8 priority industries on which our government has given the priority. These are the agro food based industries, pharmaceuticals and manufacturing industries, and tourism and hospitalities, then IT and ITs, Ayush, housing and urban development, and education and skill development, then renewable energies. How these industries can progress in the Himachal Pradesh, most feasible for the topography and physiography of the Himachal Pradesh, how these industries can be improved and can be developed in the coming future. This is the priority of our government. So we have decided these 8 priority sector industries, and then after this 8 priority sector industries, we have a MSME sector, MSME sectors. What is the priority of government, and IIPs. This is all about this इंडस्ट्रियल चैप्टर। सो अगर हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री वाले का जो सेकेंडरी हमारा सेक्टर है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बताया। इट्स शेयर इन जीडीपी इज 40% एंड सीएजीआर इज 6%, एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अकॉर्डिंग टू दिस 20.12% of our population is engaged in this industry for the employment, and growth rate is 7.1%.
What is the growth rate? Is the 7.1%. And then the growth of industrial sector, manufacturing sector grow by the growth of 6.7%, and construction sector 9.5%. Construction 9.5%, and quarrying and mining 2.2%, 2.2%, and electricity, gas and supply by 7.2%. This is the growth rate of these four sectors, and overall growth in the industry is what? 7.1%. This is the overall growth in the industry sector, and 40% contribution in the GDP, and CAGR is the 6%. Right? You know the meaning of CAGR, that is compound annual growth rate. This is the compound of the 10 years, compounded growth rate of the last 10 years, and 20.12% of the population, according to the periodic labor force survey, depends upon the employment for in this industry. So this is the growth rate. And then subsector buys manufacturing, construction and mining for the Pradesh of Himachal Pradesh 2011 to 2022, जो हमारा इसमें इतने टाइम में ग्रोथ देखने को मिला है, वो सबसे ज्यादा किस में अच्छा रहा है इंडिया का? देखो फिगर पॉइंट 11.4, फिगर पॉइंट 11.4, one side Himachal Pradesh and another one side is India. So Himachal average growth rate from 2011 to 2022 is higher than India in manufacturing sector. That is, we are above the national average, 11%. And in other sector, Himachal is below the national average in construction, mining, quarrying, electricity, gas and supply. So highest growth we have seen in the sector of manufacturing, and least we have seen in the mining and quarrying. माइनिंग एयर क्वेरिंग हम ज़्यादा जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में नहीं कर पाए, और ये एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन 20.12% है, जो 19.32% से इंक्रीज हुआ है, और 10,10,74,844 वर्किंग एडल्ट्स है जो इसमें इस फील्ड में काम कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज आपने देखा है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। किस सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयड है लोग? कंस्ट्रक्शन में 38% है, मैन्युफैक्चरिंग में 57% है। इतने जो लोग हैं हमारे इसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। देन फिगर 11.6 बता रहा है प्राइमरी सेक्टर का कितना जो वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड है 57.23%। 57.23% एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पर। सेकेंडरी पर 19.92%, टर्शरी पर 22.85%। देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी 57% लोग हैं, और सेकेंडरी में 19% लोग हैं, एंड टर्शरी में 22% लोग अभी भी। तो हमने जो ये टर्शरी सर्विस सेक्टर है उसको हमने और ज्यादा डेवलप करना है ताकि जो और ज्यादा लोग हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट वो ले सके। देन द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पर्संस इन सेकेंडरी सेक्टर्स, ये मेल और फीमेल का इन्होंने बता रखा है। टोटल कितना हमारा अर्बन में है, कितना रूरल में है। तो इसमें जो हमारा पॉपुलेशन है, देखो जो अर्बन में टोटल है वो 28.11% है, अर्बन में इतना एम्प्लॉयमेंट में है। और इंडस्ट्री में ज्यादा लोग कहाँ होंगे? इंडस्ट्री ऑब्वियस सी बात है अर्बन एरियाज में ज्यादा होगी, एंड इन द रूरल सेक्टर भी है वो 19.25%, दैट इज डिपेंड्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। एंड विमेन 16.82% इन रूरल, इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में 16 पॉइंट लगभग 17% जो विमेन है वो काम कर रही है, और मेल कितना कर रहे हैं अर्बन में? 32.43%, और रूरल में विमेन 6.76%, मेल कर रहे हैं 30.53%। इतने जो लोग हैं वो हमारे किस में एंगेज्ड है? दैट इज इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द इन द सेकेंडरी सेक्टर। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019, मैंने बताया आपको, इसमें हमने बात करी है टू एनहांस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है 2019 का वो है हमने किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करना है, कि हाउ टू डेवलप द इकोनॉमी एंड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट दैट इज इन अ सस्टेनेबल मैनर। वो कैसा होना चाहिए? सस्टेन्ड मैनर में हमने
किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करना. दिस इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 2019. And then we have a focus sector of investment in Himachal Pradesh. That is 8 priority sector industries. Focus center of investment जिससे हम investment invite कर रहे हैं. These 8 priority sector industries. If we talk about the agro and food processing industry, agro and food processing industry की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में अगर आप देखेंगे हिमाचल के सिनेरियो में वी आर फर्स्ट इन द एप्पल एप्पल प्रोडक्शन में, जिसको कि हमारा बाउल फ्रूट बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन में हिमाचल फर्स्ट नंबर में है. एंड द वेदर इज गुड फॉर द एक्सोटिक फ्रूट्स एंड द ऑफ सीजन वेजिटेबल्स. एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं जो विदेशी सेब होते हैं ना लाए हुए, वो उसको सेब नहीं, कोई भी फ्रूट एक्सोटिक फ्रूट्स होता है. तो विदेशी जो किस्में हैं एक्सोटिक फ्रूट्स के लिए एंड ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए भी हिमाचल की जो क्लाइमेटोलॉजी है, हिमाचल का जो वेदर है, दैट इज वेरी फेजिबल है ना, उसको बहुत अच्छा माना जाता है. इसीलिए हम इसको जो हिमाचल है वो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इसकी अच्छी खासी जो संभावना है वो हिमाचल में देखने को मिलती है. अनदर वन वी हैव 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन. मैंने बताए थे आपको 4 एग्रो, हाई हिल, लो हिल, मिड हिल, है ना. तो ये हमारे 4 क्लाइमेटिक जोन है. वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉइल्स. सॉइल्स भी हमने बताई है आपको. सॉइल्स कौन कौन सी टाइप की जो सॉइल्स है वो है. एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्री इंडस्ट्री को यहाँ पर फ्लरिश होने के लिए. यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मशरूम प्रोसेसिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं. डेयरी फार्म है, मीट प्रोसेसिंग है, फिशरीज है, फूड प्रोसेसिंग है, बाइन मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इन द agri industry. So this is the opportunity in this agri and processing industry. Broadly speaking, क्या बात मैंने बताई एग्री और फूड इंडस्ट्री में. एक तो हम कैसे हैं, हम हिमाचल सेब में नंबर 1 है, आलमंड में भी हम नंबर 1 प्रोडक्शन कर रहे हैं. वी हैव 4 क्लाइमेटिकल जोन, 4 जो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है, 9 टाइप की हमारे पास सॉइल्स है. एंड द फिजियोग्राफी इज गुड फॉर वॉट, फिजियोग्राफी इज गुड फॉर द एक्सोटिक फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स. जो हमारी फिजियोग्राफी है उसके लिए एक्सोटिक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसके लिए भी ये अच्छी है, उसके लिए अच्छी है. तो ये भी एक रीजन है. और दूसरा, हम किस तरह का जो इन्वेस्टमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, है ना. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसमें हमारे पास मीट प्रोसेसिंग है ना, एंड फिशरीज है, और एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और एग्रीकल्चर के जो हमारे जो लिंकेजेस है, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस समझ रहे हैं ना, कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद क्या लिंकेजेस होने चाहिए, और हार्वेस्टिंग से पहले जो साइंटिफिक नॉलेज है, या आपको किस तरह का जो आपको उनको जो अर्लियर लिंकेजेस है फॉर रिक्वायर्ड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो सारा इस जो फील्ड में है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है. देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Pharmaceuticals, in manufacturing and pharmaceuticals industry, again, Himachal is the pharmacy India is known as the pharmacy of world, and Himachal is the pharmacy of the Asia. Himachal is also known as the pharmacy of the Asia. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे फार्मेसी की फील्ड में बड़े सारे हमारे पास जो ऐसे फार्मेसी की फील्ड में है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो सकता है, जिसमें आप देखेंगे वी हैव अ मेगा फूड पार्क मेगा फूड पार्क होना, मेगा बायोलॉजिकल पार्क, मेगा फूड पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क है, मेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, मेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आडूबाल होना. देन वी हैव अ बल्क ड्रग पार्क होना, एंड मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़. मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महली शिमला.
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कांगड़ा एंड we have a National Institute for Pharmaceutical Education and Research बद्दी में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बद्दी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट भी है हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. So, as I said, Himachal Pradesh is known as the pharmacy of the Asia. So, we have a various pharmacy opportunities, है ना, जो हम दवाइयाँ बनाने की इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसमें से आपने देखा भी है वो मेगा फूड पार्क ऊना, मेगा टेक्सटाइल पार्क ऊना, मेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क आडुवाल ऊना, बल्क ड्रग पार्क ऊना, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महली, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कांगड़ा. तो ये जो हमारे पास है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन बद्दी, ये जो हमारे पास इस तरह की इसमें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं. देन वी हैव अ tourism and hospitality industry. In case of tourism and in the field of tourism and hospitality industries, again there is a immense scope for the growth of this sector in Himachal Pradesh, as as we have a religious tourism, adventure tourism, layer religious adventure and cultural tourism. इसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे एक जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखा है पर्वतमाला, इसमें रोपवेज बनाए जा रहे हैं. ये जो लगभग रोपवेज है, डिफरेंट डिफरेंट रोपवेज है, जिसमें आप देखेंगे एक तो हमारा जो रोपवे है वो हाटू के लिए बन रहा है, फ्रॉम नारकंडा टू हाटू रोपवे, एंड देवट टू शाहतलाई, शाहतलाई देवट को कनेक्ट करता है. जो रिलीजियस टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म समझ रहे हैं ना आप, देवी देवता की जो मंदिर है वहां लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उसको हम हाउ वी कैन प्रमोट दैट. सो हाटू, नारकंडा हाटू एंड देवट शाहतलाई, एंड अनदर वन इज शिकारी देवी मंडी, एंड देन करतारपुर टू नैना देवी, फोर्थ करतारपुर टू नैना देवी है, और एक पालमपुर न्यूगल से बन रहा है बीयर बिलिंग के लिए, और एक धर्मशाला टू मैक्लोडगंज, धर्मशाला टू मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज टू धर्मशाला नहीं, मैक्लोडगंज टू ट्रिउंड, मैक्लोडगंज टू ट्रिउंड बन रहा है. ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रोपवे प्रोजेक्ट है, ये इसके है टूरिज्म को हम प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं. और हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन, हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन है त्रिउंड में, पोंग डैम और बीर बिलिंग कसौली ना, वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको हम कैसे टेंटेड अकोमोडेशन है, देखा होगा आपने, लोग जो टेंट लगा करके वो स्टे करते हैं, हाई क्लास जो टेंटेड अकोमोडेशन है उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे. और ग्लैम्पिंग इन बाघा सरैन एंड निर्मल कुल्लू, ये जो ग्लैम्पिंग होती है ना वो भी इन रीजन में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं. हेली टैक्सी, हेली जो टैक्सीज है वो दिल्ली से आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ से शिमला के लिए, धर्मशाला कुल्लू किन्नौर इन रीजन के लिए जो मंडी हेली टैक्सी सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही है. देन स्काई रिजॉर्ट एंड स्काई लिफ्ट, स्काई रिजॉर्ट एंड स्काई लिफ्ट फैसिलिटीज, वो आपने देख रखा ना, वो आजकल वो ट्रेंड चला हुआ मनाली में भी है कि लोगों ने वो उसमें स्काई में जाना फिर वहाँ डिनर करना है. तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो चांचल में दी जा रही है, जो रोड वाला रीजन वहाँ पर स्काई स्काई रिजॉर्ट और स्काई जो लिफ्ट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है. इंटरनेशनल लेवल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये, जाटिंगरी जाटिंगरी मंडी और दूसरा धर्मशाला में खोले जा रहे हैं. इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एट धर्मशाला, ये कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखे हैं, और हम इसमें और भी क्या मांग रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन की जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो है सरकार की. और इस बजट में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या जो नई स्कीम्स है टूरिज्म सेक्टर में, ये अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी 2019 है, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर्स थे. तो मेजोरिटी स्कीम्स तो आपको ये देखने को मिलेगी, बट कुछ एक उसमें चेंज हो सकता है बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो आप बजट में देखेंगे. तो दीज आर द रोपवेज, जिसमें हमने हाटू नारकंडा देखा, शातलाई और देउट सिद्ध है, शिकारी देवी है, और करतारपुर टू हमारा नैना देवी है, देन त्रिउंड के लिए है मैक्लोडगंज से, और एक न्यूगल वाला है. ये जो हमारे 5 6 रोपवेज हैं, और उसमें हमने स्काई रिजॉर्ट,
स्काई रिजॉर्ट एंड स्काई लिफ्ट जो फैसिलिटीज़ है वो चांचल में देखी। और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में बनाने की बात करें, इंटरनेशनल जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो जहांगीर मंडी एंड धर्मशाला में है। और जो हमारा हाई क्लास रेंटेड जो अकोमोडेटी टेंटेड अकोमोडेशन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। सो ये टूरिज्म की सेक्टर में हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आयुर्वेद, आईटी आईटी एंड आईटीएस। आईटी एंड आईटीएस में अगर आप देखेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए भी हमारे पास जो हमने साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी आईटी पार्क्स एंड डेटा सेंटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है। वो पूरे जो डेटा सेंटर के बारे में आपने सुन रखा है, डेटा सेंटर साइबर सिक्योरिटी आईटी पार्क चंडीगढ़ में है, डेटा सेंटर है जहाँ पर आपका जो सारे का सारा डेटा है ना उसको हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री भी हिमाचल में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो सकती है। इसके लिए भी जो गवर्नमेंट की है वो प्रायोरिटी है। देन आयुष। आयुष आपको पता, अगेन आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बिकॉज इन द हिमालयाज वी हैव सेवरल हर्ब्स, रेयरेस्ट हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर जो है वो मिलते हैं, है ना। कई तरह के यहाँ पर जो हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। तो इसको भी हम इसको एक हब बना सकते हैं आयुष के लिए। आजकल आपको पता है बड़े सारे जो लोग हैं योगा की ओर जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री किस तरह से, ऋषिकेश का आपने सुन रखा है कितना जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है वो बन गया है इन दिस फील्ड। सो हम इस इंडस्ट्री को कैसे हिमाचल में ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए भी ये भी एक वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स है। देन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में आपने देखा शिमला एंड धर्मशाला, दीज बोथ सिटीज कम्स अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। हाउ वी कैन हियर डू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। टेक्नोलॉजी को हम कैसे यहाँ डेवलप कर सकते हैं। शिमला में अगर आप जाओ आजकल कैसा हैवी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, है ना। पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से जो है वो रास्ते बन रहे हैं। तो यहाँ किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, कैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना है, सस्टेनेबली करना है, एंड हाउ टू यूज द बेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाउसिंग एंड कम्युनिटी, जो हम ये जाठिया देवी में नया शहर बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये हाउसिंग एंड डेवलपमेंट में इसके लिए भी बड़े सारे जो इन्वेस्टर्स है वो आ सकते हैं और इस फील्ड में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें आपने देखा समीक्षा प्रोग्राम के बारे में सुन रखा होगा। तो इंडस्ट्री भी एक जो हम अलग अलग तरह की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस फील्ड में आ सकता है। इस सेक्टर को भी हम कैसे जो है वो ग्रोथ ले सकते हैं। देन कम्स द रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी में हमने जो 15 दैट इज जो हमने टोटल जो यहाँ पर 27.436 मेगावाट, ये भी इसमें गलत दे रखा है। जो बुक में दिया है ना इन्होंने 2355 दे रखा है। और ये हार्नेस कर सकते हैं हम, इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है वो उसको हम एक्चुअल में हार्नेस 30,000 कुछ है वैसे तो, ये 30,000 कुछ मेगावाट है जो हम यहाँ पर हमने एस्टिमेट लगा रखा है। बट आउट ऑफ दिस 27,000 ये जो 437 है, इसको 436 है, इसको हम इतनी हार्नेस कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ दिस 10519 इज ऑलरेडी हार्नेस्ड। इतनी जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी है वो हार्नेस कर रखी है। आपने देखा होगा जो हमारे पास इतनी रिवर्स है, इतनी रिवर बह रही है, उसमें से भी बड़ा सारा जो शेयर है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चाहे एनटीपीसी है, जेबीएनएल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके बहुत लिमिटेड जो पीएसयूज है वो आपको देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। So these are the 8 priority sectors in the field of industries. Then we have several schemes which is implemented by the government for the development of industry sector. एक इसमें जो नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, है ना। ये हमारे पुरानी गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसके बारे में बड़ा शोर अभी विधानसभा में हुआ था। प्रीवियस जो सरकार है उनका एलिगेशन था कि ये स्कीम बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आपको पता है इसमें जो 40 लाख और 60 लाख तक का ऋण दिया जाता है। दैट इज 60 लाख फॉर द बाइंग ऑफ मशीनरी एंड 40 लाख फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। कि अगर आपने इस तरह का कोई एंटरप्रेन्योर अपना जो काम है वो स्टार्ट करना है, उसके लिए लोन दिया जा रहा है। और इसमें एज लिमिट है 18 to 45 ईयर और 50 ईयर कर दिया गया है वीमेन के लिए। और इसमें सब्सिडी दी जाती है दैट इज 25%।
25%, 30 और 35%। 25% दी जा रही है जनरल कैटेगरी को, 30% दी जा रही है एससी को, 35 दी जा रही है विमेन को। इतना परसेंट देंगे और 3 साल तक के लिए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। 5 ईयर तक के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा, अगेन सब्सिडी भी है। तो इस तरह के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टेट रूरल बेस्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत क्या है, इसमें जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है, शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो किस तरह से जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स है, वो उसको कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बस ये दो स्कीम है इसका जो स्टेट रन है, आपको जो ध्यान रखनी है। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आता है। इसमें भी 50 लाख तक का जो लोन है वो दिया जाता है। 50 लाख और 20 लाख। 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए 20 लाख। और इसमें सब्सिडी 15 से 25% जनरल कैटेगरी को है, और जो बाकी जो भी कैटेगरी अदर उनको 25 to 35% जो सब्सिडी है वो दिया जा रहा है। और एक इसमें प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी गवर्नमेंट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 90 और 10 के रेशो में आत्मनिर्भर भारत का ही ये एक ये पार्ट है। ये जो इसके लिए स्कीम है वो चलाई गई है। तो ये आपने एक दो स्कीम है जिनका ध्यान रखना है। उसके बाद जो माइनिंग है, माइनिंग आप देखेंगे हिमाचल में क्या हो रहा है, बड़ी सारी इलीगल माइनिंग की जा रही है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो गवर्नमेंट लेगी। जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, देख रखा ना आपने, जो माइनिंग निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर है, सोलन है, और ये बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इलीगल माइनिंग की जा रही है। उसको किस तरह से चेक रख सकते हैं, ऑनलाइन बिडिंग कर रखी है माइनिंग के लिए, ताकि जो उससे जो रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो अच्छा रेवेन्यू देखने को मिले। देन अगेन एमएसएमई, एमएसएमई का आपने नाम सुन रखा है। ये अगेन यू हैव आल्सो लर्न हर्ड अबाउट द उद्यम पोर्टल। ये उद्यम उद्यम जो पोर्टल है, दैट इज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई ने अगर किसी को रजिस्टर करवाना है, दे विल रजिस्टर देयर सेल्फ इन दिस, अंडर दिस प्रोजेक्ट। और इसमें भी आप देखिए कि एमएसएमई का जो नया डेफिनेशन है, एक इसमें मैन्युफैक्चरिंग फील्ड होता है और दूसरा इसमें होता है सर्विसेज। किसको हम कौन सी कैटेगरी में आएगा, माइक्रो में कौन सा आएगा, और स्मॉल में कौन सा आएगा, और मीडियम में कौन सा आएगा। जो 1 करोड़ तक का काम है माइक्रो में आएगा, और 10 करोड़ तक का स्मॉल में, एंड 50 करोड़ तक का मीडियम में, 5 करोड़ तक का सर्विसेज में, और 50 करोड़ तक का, और 250 करोड़ तक का आएगा मीडियम में। सो दिस इज द, ये जिसका जितना इतना टर्नओवर होगा उसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज है वो नाम दिए जाएंगे। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, केबीआईसी भी बोलते हैं इसको, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये क्या है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। ये खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी गांधी जी वाला खादी है ये, है ना, उसको प्रमोट करने के लिए हमने केबीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन है वो बना रखा है। ये स्टेट्यूटरी बॉडी। हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये भी स्टेट्यूटरी बॉडी है। 1966 में इनकी डेट डायरेक्ट पूछी जाती है। हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये भी स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1966 में ये ओपन हुई है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो नए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने ना कहीं, उसकी डेवलपमेंट का काम ये करता है। जैसे अभी हमारी दो साइटें गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखी है, एक कंदरौरी है कांगड़ा में, और एक पंडोगा है ऊना में। इन साइट को डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और एक हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बोर्ड है, इसका काम भी यही है, इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने किस तरह से इसको डेवलप करना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एक स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमीशन है, कमीशन ही बोर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है और दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। फिर उसके बाद है आईआईपी। आईआईपी क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको पता है, ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमी में आपने पढ़ा है इसके बारे में। कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज, नहीं सुना है। कोल सुना भी होता है आप लोगों ने कुछ, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, देन coal, cement, crude oil. Then we have a fertilizer and electricity. Crude oil, fertilizer, electricity, and steel,
रिफाइनरी। कौन सी बची अब इसमें होगी पूरी? 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल गैस है एक और, 8 नेचुरल गैस। ये एक कोर इंडस्ट्रीज है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये इस इंडेक्स के बारे में बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पहले हमने फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वाले सेक्टर में व्हाट इज द contribution of industry sector in our GDP and their subsector, that is manufacturing, construction, quarrying and mining, and electricity, gas and water supply, and what is the CAGR and how is the periodic labor force survey के according इसमें जो employment के लिए कितने लोग हैं। then industrial investment policy 2019 which aims to promote the employment generation and the growth of economy, and that should be on a sustainable manner. So we have a 8 priority sector in which we have seen the agriculture industry and food processing industries, and then pharmaceutical industries. Then we have a tourism industries. Then we have a IT and ITs. We have a Ayush industries. We have a urban and housing development industries. We have a renewable energy and education. So these are the 8 priority sector industries. What are the priority sector projects that is started by the government in this field? And then we have seen the the schemes that is run by the state government, that is Mukhyamantri Swavlamban Yojana, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है। और उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या काम है, हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का जो है वो क्या काम है, देन आईआईपी एंड एमएसएमई का जो है रोल क्या है हमारी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्रीज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Next chapter we will start from tomorrow.